Welcome in English class for 10th. Last day we explained the first poetry named The Fountain, composed by James Russell Lowell. पिछले दिन हम लोग इंग्लिश में पोयम पार्ट के फर्स्ट पोयम का अध्ययन किए, जो कि जेम्स रसेल लोवेल द्वारा कंपोज्ड है। कल हम सभी लोग इसी समय पर फर्स्ट पोयम द फाउंटेन का 5 स्टेंजा तक पढ़ चुके हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी लिख करके भेजा जा चुका है। संभवतः आई एम नॉट ओनली होपफुल बट ट्रस्टवर्दी। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप सभी लोग उसको अवश्य अपने क्लास वर्क की कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। और इसके पहले मैं आपको यह बताया था, द वर्ड मीनिंग गिवन इन द एंड ऑफ लेसन शुड बी रिटेन। सबसे पहले आपको जो पाठ के अंत में वर्ड मीनिंग दिए रहते हैं उसको अपनी क्लास वर्क की कॉपी पर नोट करना चाहिए। तत्पश्चात जो स्टेंजा है उसके आदि और अंत को लिख करके उस पर आधारित क्वेश्चन के आंसर अवश्य लिखे जाए, जैसा कि मैंने एक मॉडल बना करके आपको भेजा है। यदि प्रश्नों के उत्तर में किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफिकल्टी होती है, तो यू कैन पुट अप योर प्रॉब्लम बिफोर मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। निश्चित रूप से वह आपको बताया जाएगा, लेकिन आपसे बार बार आग्रह है, अपील है कि आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे प्रोज हो, चाहे ग्रामर हो, इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, तो आप मुझे अवश्य अवगत कराएं और मैं आपकी इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे dated 6 May 2020, topic same, The Fountain, composed by James Russell Lowell. Next stanza, I mean छठा स्टेंजा से आज हम उसको लर्न करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। Please open your textbook and look at the stanza. Sixth stanza of The Fountain. फाउंटेन पोयम का छठा स्टेंजा आप देखेंगे। द पोएट सेज, full of nature, nothing can tame. This poem has been described about a natural fountain. एक प्राकृतिक फव्वारे का वर्णन किया गया है। Today you know there are many artificial fountain only for decorations.
in garden, lawn, and so on other places. अन्य जगहों पर भी फव्वारे बनाए जाते हैं, बट ओनली फॉर डेकोरेशन. वो आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है. बट the poet has described in this poem a natural fountain, जो प्राकृतिक रूप से है, जो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है. उसी के नेचर को, उसी के एक्टिविटी को इस पोयम में ऑथर द्वारा प्रस्तुत किया गया है. Once again, sixth stanza, full of nature, nothing can tame, changed every moment, ever the same. जो फव्वारा होता है वह हमेशा पानी फेंकता रहता है और ऊपर की ओर. तो निश्चित रूप से जब पानी नया माने पानी जो बराबर निकल रहा है तो उसमें चेंजिंग होना नेचुरल है, स्वाभाविक है. तो चेंज्ड एवरी मोमेंट, यह हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदलता है. नथिंग फुल ऑफ नेचर, और यह प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण होता है. कि जो बराबर निकल रहा है तो उसमें अगला फव्वारा गया, पिछला नया आएगा, परिवर्तन होना स्वाभाविक है. द फर्स्ट लाइन कहता है फुल ऑफ नेचर, यह प्राकृतिक फव्वारा फुल ऑफ नेचर. इन दिस स्टेंजा नेचर मीन्स नेचुरल पावर, प्राकृतिक शक्ति. यह फव्वारा प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण है. फुल ऑफ नेचर, फर्स्ट लाइन का यह एक्सप्लेनेशन हुआ. फुल ऑफ नेचर मीन्स दिस फाउंटेन इज फुल ऑफ नेचुरल पावर. यह फव्वारा प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण है. नथिंग कैन टेम, नथिंग मीन्स नो वन, कोई भी व्यक्ति नहीं. टेम, इसको पालतू बनाना. टेम मीन्स पालन करना, पालना. जैसे हम पशु पालते हैं, वी टेम एनिमल्स. पक्षी पालते हैं, वी टेम बर्ड्स. माने पालतू बनाना, इसकी अंग्रेजी होती है वर्ब है या टेम. टेम माने पालन करना. तो जिसको हम पालते हैं निश्चित रूप से उसको हम अपने अधीन रखना चाहते हैं. वह अधीन रहता भी है. जब हम खाने को देंगे तो खाना पाएगा, जब हम उसको पानी पीने के लिए देंगे तो पानी पिएगा, जब उसको बाहर निकालने की कोशिश करें तो बाहर निकलेगा. जहाँ चाहे रख दे, जहाँ चाहे बांध दे, जहाँ चाहे उसको वहाँ, वेर एवर वी वांट वी कैन कीप इट. जहाँ चाहेंगे वहीं रख सकते हैं. वह अपने आप कुछ करने में स्वतंत्र नहीं होता है. That is always under the control of human being. But the poet says that natural fountain cannot be tamed by anyone. माने यह प्राकृतिक फव्वारा जो होता है वह किसी के द्वारा पालतू बनाया नहीं जा सकता. कहने का मतलब उसका कि नो वन हैव कंट्रोल ओवर इट, कोई इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता है. इट इज ऑलवेज एब्सोल्युटली फ्री. यह स्वतंत्र रूप से अपनी एक्टिविटी, अपना कार्य करता है. फुल ऑफ नेचर, यह फव्वारा प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण होता है. नथिंग कैन टेम, कोई इसे पालतू बना नहीं सकता, अर्थात कोई इसे अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता है. चेंज्ड एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है.
परिवर्तन हर क्षण हो रहा है, बट इट ऑलवेज लुक्स सेम, एवर द सेम, लेकिन ये हमेशा एक जैसा ही दिखाई पड़ता है, लगता नहीं कि इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। अर्थात परिवर्तन होते हुए भी इसमें स्थिरता है, इट हैज कांस्टेंट, यह कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, यद्यपि इट चेंजेस एवरी मोमेंट, यह हमेशा हर क्षण बदलता है। नेक्स्ट स्टेंजा, ceaseless aspiring, ceaseless content, ceaseless aspiring, ceaseless content, निरंतर बिना बाधा के, ceaseless मीन्स बिना बाधा के, एस्पायरिंग यह निरंतर प्रेरणा देता हुआ, और सीजलेस कंटेंट और निरंतर कंटेंट, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परमम सुखम, कंटेंट माने संतोष, संतुष्ट, यह निरंतर प्रेरणा देता रहता है। यह मीन्स फव्वारा, प्राकृतिक फव्वारा जो है, जिसके विषय में कवि वर्णन कर रहा है, यह फव्वारा निरंतर प्रेरणा देता रहता है और निरंतर संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, इसके लिए चाहे डार्कनेस हो, अंधकार हो, और सनशाइन चाहे सूर्य का प्रकाश हो, देयर इज नो इफेक्ट एट द एक्टिविटी ऑफ द नेचुरल फाउंटेन, इसके कार्य पद्धति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाई? बिकॉज इट इज फुल ऑफ नेचुरल पावर, इसके पास ऐसी प्राकृतिक शक्ति है। हम आप जो है समय का, हम आप समय से, मौसम, ऋतु, मानसिकता इत्यादि से प्रभावित होते रहते हैं और हमारे कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन होता रहता है। बट जितनी भी प्राकृतिक गतिविधियां हैं वह कभी भी किसी प्रकार के प्राकृतिक कार्यों से प्रभावित नहीं होती है। उनका जो स्वभाव है, कार्य है, वह निरंतर उसी गति से, उसी दिशा में जारी रहता है। सीजलेस इंस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, यह फव्वारा निरंतर प्रेरणा देता रहता है और निरंतर संतुष्ट रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। निरंतर कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो और चाहे सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट, देखिए जो पोयम होता है दैट इज बेस्ड ऑन ओनली सेंस, बट नॉट इट इज बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड, यह शब्दों के अर्थ पर नहीं होता है बल्कि भावों के आधार पर होता है। दाई एलिमेंट, दाई मीन्स योर, तुम्हारा, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, बट हियर इन दिस स्टेंजा एलिमेंट मीन्स नेचर, स्वभाव। सीजलेस इंस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, द पोएट सेज दैट यह फव्वारा निरंतर प्रेरणा देता रहता है, निरंतर संतुष्ट रहता है, और यह चाहे डार्कनेस हो, अंधकार हो, और सनशाइन चाहे सूर्य का प्रकाश हो, इट लुक्स सेम एज
इन एवरी कंडीशन, यह हर परिस्थिति में एक समान रहता है, ऐसा इसका स्वभाव होता है। दाई एलिमेंट, यह इसका स्वभाव है, यानी तुम्हारा यानी इसका, फव्वारे का, दोनों में समान रूप से रहता है। लास्ट स्टेंजा, एट लास्ट glorious fountain, let my heart be, fresh, changeful, constant, upward like thee. लास्ट में द पोएट डिस्क्राइब्स इट्स एम, इस फव्वारे की जो नेचर के विषय में लिखा है, वह क्यों लिखा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसी को वह प्रेजेंट करता है। द पोएट हिमसेल्फ wants to be encouraged by the activity of the fountain। कवि स्वयं इस फव्वारे के कार्य से प्रोत्साहन लेना चाहता है, प्रेरणा लेना चाहता है, इसलिए वह अंत में द पोएट सेज एड्रेसिंग द फाउंटेन, इसलिए वह अंतिम स्टेंजा में फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि यह फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस में शानदार, सम्मानित, आए शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय बन जाने दो। शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे भी हृदय को बन जाने दो। कैसा? जस्ट लाइक योर्स। और फव्वारे का क्या स्वभाव है? चेंजफुल, फ्रेश, कांस्टेंट, न तो उस पर किसी मौसम का न किसी परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, और निरंतर वो ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। ऊपर की ओर जाना, इट इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, यानी उन्नति करना। इसीलिए पोएट उससे प्रेरणा लेना चाहता है और कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे भी हृदय को बन जाने दो। कैसे? फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, एंड अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा तुम्हारे ही तरह ऊपर जाता हुआ, ऐसा मेरा भी, ताकि हम भी हमेशा ऊपर की ओर। इट मीन्स द पोएट वांट्स, कीप्स ऑन गेटिंग टू अपवर्ड, हमेशा वह ऊपर की ओर जाना चाहता है। इट मीन्स द पोएट वांट्स टू कीप ऑन गेट प्रोग्रेस एवरी मोमेंट, हर क्षण वह उन्नत की ओर ही अग्रसर हो। यही पोएट इस फव्वारे से प्रेरणा लेना चाहता है। Here the poet is ended by the author। यहीं पर पोयम का अंत होता है, और आपको मैं मॉडल के लिए, एग्जाम्पल के लिए कुछ स्टेंजा को लिखकर उस पर आधारित क्वेश्चन बनाकर उसका आंसर भी लिखकर भेजा है, और आप लोग उसको नोट अवश्य कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और आगे कुछ इम्पोर्टेंट स्टेंजा पर आधारित प्रश्नों के
उत्तर आप लिखने का प्रयास करेंगे। और wherever you feel some problems or difficulty, I am always before you. मैं हमेशा आपके सामने हूँ। आप अपनी समस्या के लिए, आप अपने आंसर के लिए हमें आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। एंड आई विल मीट यू एवरी टाइम। इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट डे I will teach you grammar, and in grammar I will teach you, and you will have to learn about passive voice, how to change into passive voice. Thank you. Stay home, stay safe. Next day I will meet you again. Thanks.